बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी सब्ज़ियाँ जो सिर्फ विंटर में आती हैं और अगर वो विंटर के सीज़न के अलावा अगर हम परचेज़ करते हैं बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस प्लास्टिक बैग के साथ हम किस तरह से अपनी विंटर की सब्ज़ियों को सेव कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। ये मटर है। मटर को आप छील लें। छीलने के बाद इनके दाने निकाल के आप इस तरह के जो घर में आप हम लोग के घर में, हर किसी के घर में ये वाले प्लास्टिक बैग्स होते हैं, शॉपिंग बैग्स हमको कहते हैं इन्हें। आप इनको लें। लेने के बाद हमने पहले भी आपके साथ एक तरीका शेयर किया था कि आपको किस तरह से घर में आप ज़िप-लॉक बैग बना सकते हैं, पैक कर सकते हैं इन्हीं थैलियों के ज़रिए। तो आप गरम छुरी करें। छुरी गरम करने के बाद आप इसके अंदर मटर वाली थैली को इस तरह से कटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल सील पैक हो जाएगी और इस तरह से आपका ये पैकेट बन जाएगा। इसी तरह आप जितने चाहें आप मटर छील लें। मटर छीलने के बाद इस तरह के पैकेट्स बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये हरी सब्ज़ी ये है, फलियाँ हैं। फलियाँ भी सर्दियों में आती हैं। बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो गर्मियों में आती हैं। तो इनको फ्रीज़ करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इनको साफ़ करें। काटने के बाद हम घर के रोज़मर्रा की जो थैलियाँ होती हैं इसी में आप डालें और डालने के बाद इसको भी सील पैक करके आप जितने भी दिन चाहें आप आराम से पूरा साल इसको रख के फ्रीज़र में रख के खा सकते हैं। क्योंकि अगर हम सर्दियों के अलावा इन सब्ज़ियों को लें तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं या आउट ऑफ सीज़न होती हैं जो बिल्कुल भी इनके अंदर जायका नहीं होता है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि सर्दियों के अंदर आप इन सब्ज़ियों को पहले से ही घर में स्टोर कर लें और इस तरह से पैकेट बना के आपको जितने भी पैकेट बनाने हैं आप इजीली बना के इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये हरी सब्ज़ियाँ जो होती हैं ये सर्दियों में बहुत अच्छी आती हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर हरी प्याज जो है ये भी अगर हम विदाउट सीज़न लें तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं और ये हरी प्याज तो बहुत अगर हम सर्दियों में भी रखते हैं तो थोड़े दिन के बाद ये ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो इसका भी आसान तरीका ये है कि आप इसको कटिंग करें। कटिंग करने के बाद आप इसका भी फ्रीज़र के अंदर पैकेट बना के रख दें। फ्रीज़र के अंदर आप इसको 6-7 महीने तक आराम से ईज़िली रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। गर्मियों में भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि हरी प्याज आए उसको उसी वक्त धो के साफ़ करके कटिंग करके इसको फ्रीज़र में रख दें, कंटेनर में रख दें। कंटेनर से ये होता है कि हमारे फ्रीज़र में जगह ज़्यादा घेरी जाती है जिसकी वजह से हमें दूसरी चीज़ें रखने में मुश्किल होती है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि इस तरह के शॉपिंग बैग्स लें। शॉपिंग बैग्स लेने के बाद इजीली हम इसको पैकेट्स बना के रख सकते हैं। अगर आपने जब भी यूज़ करना है आपने पैकेट खोला और खोलने के बाद आपको जितनी इस्तेमाल करनी है कीजिए और दोबारा से इसको सील पैक कर दें छुरी की मदद से और ये घर में आप इजीली इस तरह से कर सकते हैं, पैकेट्स बना के रख सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी सब्ज़ियां ख़राब भी नहीं होंगी और इजीली आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो आपकी सालों साल मतलब साल तक आराम से इजीली आपकी चल जाएंगी। ये इस तरह की सब्ज़ियां होती हैं। अगर हम वैसी गर्मियों में मंगाते हैं तो इनके जायका चेंज होता है क्योंकि फ़्रेश सब्ज़ियां विंटर में ज़्यादा अच्छी आती हैं। तो इसका आसान तरीका यह है कि आप जितने पैकेट चाहें बना के रख सकते हैं। इसके अलावा करेलों की बात करेंगे। इसको छिलना एक बहुत ज़्यादा मसला होता है। अक्सर लोग इसीलिए इसको नहीं पकाते हैं कि इसकी सफाई करना और इसकी कड़वाहट निकालना मुश्किल काम होता है। तो आप ये करें कि जब भी आप फ़ारिग हैं तो आप इन सब्ज़ियों को इजीली साफ़ करें। साफ़ करने के बाद कटिंग करके जिस तरह भी आप इसको रखना चाहें साफ़ करने के बाद आप रखें। इस तरह शॉपिंग बैग्स के अंदर रख सकते हैं। शॉपिंग बैग्स में रखने के बाद इसको सील करें। सील करने के बाद रख दें। फ्रीज़र के अंदर आपकी सब्ज़ियां बिल्कुल वैसी ही रहती हैं जैसी आप रखेंगे और इनका जायका भी ख़राब नहीं होता है। आप जब भी इनको इस्तेमाल करना है आप इनको 5 मिनट या 10 मिनट पहले निकालें। निकालने के बाद हल्के से थोड़े से पानी में डालें और ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी सब्ज़ी और आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी ये ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस तरह आप सबकी शॉपिंग बैग्स बना के आप इनको रख सकते हैं। गाजर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और अगर हम आउट ऑफ सीज़न इसको मंगवाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ऑरेंज आती है और बिल्कुल ही हमारा जायका जो है वो ख़राब होता है। जो हम आउट ऑफ सीज़न मंगवाते हैं गर्मियों में मंगवाते हैं ऑरेंज कलर की आती है। तो बेहतर ये है कि आप गाजर को भी इसी तरह कटिंग करने के बाद आप जिस तरह जुलियन कटिंग करनी है या क्यूब्स में कटिंग करनी है, गोल कटिंग करनी है, इस तरह से आप कटिंग करने के बाद इसको भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। ये भी आपकी ख़राब नहीं होगी और आपकी आराम से 1 साल तक जब तक सर्दियाँ नहीं आ जाती जब तक चलती रहेगी आप इसी को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, पका सकते हैं।
فریش سبزیاں جو ہوتی ہیں اسپیگٹیز وغیرہ بنانے کے کام آتی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان سبزیوں کو فریش آپ اپنے پاس سیو کر لیں۔ اس طرح آپ بھی یہ دیکھیں ہمارے پیکٹس تیار ہو گئے ہیں۔ اس طرح آپ جتنے بھی چاہیں آپ مٹر کے، ہری پیاز کے، کریلے کے یا کوئی بھی سبزی وغیرہ جو ہوتی ہے جو آپ اسٹور کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ اس طرح کے پیکٹس بنا کے ایک کنٹینر لے لیں، کنٹینر کے اندر یہ ساری سبزیاں رکھیں۔ ساری سبزیاں رکھنے کے بعد ایزیلی آپ ان کو کنٹینر میں رکھیں گے تو یہ ایسا ہوگا کہ آپ کا صرف ایک ہی کنٹینر آپ کا جگہ گھیرے گا، اس میں ایزیلی ساری سبزیاں آرام سے آ جائیں گی۔ امید کرتی ہوں سبزیوں کی آپ کو ٹرک بہت زیادہ پسند آئے گی۔ اگر جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو ذرا سی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں۔ ملوں گی اور ابھی ٹرکس اینڈ ٹرکس کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔